9 जनवरी तक खराब रहेगा मौसम। शिमला में खाई में गिरा टेम्पो। शिमला में बाहरी राज्य की गाड़ियों पर ग्रीन फीस लगाने की तैयारी। ऊना के पन्नों में सीटीयू की बस पलटी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की प्रधानमंत्री से भेंट। ऊर्जा के लिए ओपन पॉलिसी लेकर आएगी प्रदेश सरकार। कांग्रेस कार्यालय में शिमला ग्रामीण विधानसभा ब्लॉक कांग्रेस की आम सभा का आयोजन। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह मौसम ने करवट बदली और कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से एक बार फिर ठंड का प्रकोप देखने को मिला। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। बता दें कि हिमाचल में 5 दिनों तक मौसम खराब बना रहने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से 27 जनवरी तक प्रदेश में भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने निचले और मैदानी भागों के लिए जहां आज और कल ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं मध्य और ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए हैं। बता दें कि प्रदेश के जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में अभी तक जनजीवन पटरी पर पूरी तरह से नहीं लौटा है। यहां 148 सड़कों पर यातायात ठप है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 किशोर भी शामिल है। मृतकों की पहचान 30 वर्षीय कृष्ण, 15 वर्षीय अमर, 15 वर्षीय राजवीर के तौर पर हुई है। वहीं इस हादसे में एक घायल हुआ है, जिसकी पहचान लखन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मेहली शोगी बाईपास पर देर रात यह हादसा पेश आया। पंजाब नंबर का टेम्पो महली से सोलन की तरफ आ रहा था। जैसे ही टेम्पो आनंदपुर पंचायत के बनो गांव के पास पहुंचा, अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इसमें 2 किशोरों सहित 4 लोग सवार थे, जिसमें टेम्पो चालक कृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई। 3 घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में 2 किशोरों ने दम तोड़ दिया। तीसरे युवक का चिकित्सकों की निगरानी में उपचार चल रहा है। उधर एएसपी सुनील नेगी ने बताया कि आज मृतकों का पोस्टमार्टम किया जाएगा और शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। पहाड़ों की रानी शिमला आने वाले पर्यटकों को अब मनाली की तर्ज पर ग्रीन फीस देनी होगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अप्रैल के बाद ग्रीन फीस की वसूली शुरू हो सकती है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद नगर निगम शिमला ने आमदनी बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव तैयार किए। इन्हीं में से एक प्रस्ताव ग्रीन फीस का तैयार किया जाना है। बस ट्रक के 300, कार के 200 और 2 पहिया वाहन के 50 रुपये ग्रीन फीस लेने की तैयारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शहरी विधायक हरीश जनार्था के साथ नगर निगम के अधिकारियों की बैठक में ग्रीन फीस पर चर्चा हो चुकी है। अब नगर निगम जल्द ही ग्रीन फीस के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार से हरी झंडी मिली तो नगर निगम को हर साल करीब 12 करोड़ रुपए की आय होगी। उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव सरकार को भेजने से पहले नगर निगम फीस वसूली का पुख्ता इंतजाम करने पर मंथन कर रहा है। शिमला शहर में साल 2014 में भी ग्रीन फीस लेने की व्यवस्था शुरू की थी। फीस लेने के लिए तारा देवी के पास बैरियर लगाया गया था। हालांकि यहां लगने वाले जाम और बैरियर के विवाद के चलते कुछ महीने बाद ही फीस वसूली बंद करनी पड़ी थी। हिमाचल के ऊना स्थित पन्नों में आज सुबह सीटीयू की बस नेशनल हाईवे 503 एक्स स्टेशन पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जो 32 मील पठानकोट से चंडीगढ़ जा रही थी। हादसे की वजह से बस के आगे अचानक कोई बेसहारा पशु आना बताया जा रहा है, जिसे बचाते बस हाईवे किनारे टकराई, फिर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस की डायरेक्शन पलटकर दूसरी तरफ हो गई। गनीमत यह रही कि सभी यात्री बाल बाल बच गए। हाईवे के किनारे वेल्डिंग की दुकान चलाते शिव कुमार ने बस में सवार यात्रियों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला। उस वक्त बस में 8 से 10 यात्री सवार थे। सभी बस यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई है। सूचना मिलने के बाद ऊना से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद पुलिस टीम ने ड्राइवर के बयान दर्ज किए, साथ ही घटना के बारे में यात्रियों से जानकारी जुटाई। वहीं सीटीयू बस के ड्राइवर सोहन सिंह ने बताया कि सुबह 9:30 बजे बस अपने निर्धारित रूट पर चंडीगढ़ जा रही थी। बस की स्पीड 40 से 50 के बीच थी। उन्होंने कहा कि इस दौरान बस के आगे अचानक बेसहारा पशु आने से हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि सभी बस यात्री सुरक्षित है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री से भेंट की। भेंट के इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए सभी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र से उदारतापूर्वक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार द्वारा आधारभूत संरचना को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना तथा रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए पर्वतमाला योजना को प्रदेश में सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं से प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के अलावा संपर्क और अधोसंरचना विकास वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हिमाचली शॉल और टोपी तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी और प्रदेश को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में ओपन पॉलिसी लेकर आएगी ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक दोहन हो सके और पेंडिंग प्रोजेक्ट भी क्लियर हो। बीते 5 साल में भाजपा की सरकार में ऊर्जा क्षेत्र में अधिक काम नहीं हो पाया, लेकिन अब सुक्खू सरकार ऊर्जा क्षेत्र में गति लाएगी। यह बात आज शिमला में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि ओपन पॉलिसी के तहत सरकार प्रोजेक्ट को चिन्हित करके सारी क्लियरेंस खुद करवाएगी। कि ऊर्जा में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सीधे तौर पे कई अनेकों रिव्यू मीटिंग्स में ये बात साफ कर दी है कि हम ऊर्जा क्षेत्र में जो दोहन होना बाकी था उसे हम जो है पूरी एनर्जी का जो है ऊर्जा का दोहन करेंगे। और ये जो रुके पड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पे हमने देखा कि पिछले सालों में जो हिमाचल जब पॉलिसी लेकर 2006 में ऊर्जा की पॉलिसी लेकर आया था, लेकिन उसके बाद हम निरंतर उस जो पॉलिसी को हम जो धार नहीं दे पाए और वजह ये हुई कि जो जितनी इन्वेस्टमेंट हिमाचल में ऊर्जा के क्षेत्र में आनी चाहिए थी वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई है। और खासतौर पे पिछले 5 सालों में तो इस सेक्टर का बिल्कुल ही जो है कोई भी काम नहीं हो पाया है। मैं समझता हूँ कि कुछ इच्छा शक्ति की पहले कमी थी, लेकिन अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने एक फैसला लिया है कि ऊर्जा के लिए ओपन पॉलिसी लेकर आएंगे। ऊर्जा पर्यटन हो या एग्रीकल्चर हो या ये अपना मेडिकल टूरिज्म हो, बड़े सारे क्षेत्र में वो ओपन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ओपन पॉलिसी क्या होगी। ओपन पॉलिसी ये होगी कि हम जो निवेशक है उनको पहले हम निवेशक को पहले नहीं बुलाएंगे, पहले हम प्रोजेक्ट्स चिन्हित करेंगे। प्रोजेक्ट्स की सारी क्लियरेंसेस इन ऑर्डर करके, बेशक वो पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर से लेकर अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर सारी एफसीए क्लियरेंस से लेकर सारी की सारी हम क्लियरेंसेस सरकार अपने स्तर पर लेकर फिर हम ओपन जो है उसकी बिडिंग करवाएंगे कि सरकार को उसका कितना रेवेन्यू मिलता है। अभी तक तो हमने ये देखा कि ऊर्जा के क्षेत्र में बेशक वो एनएचपीसी है या हमारे जो पावर कॉर्पोरेशन जो हमारी अपनी प्रदेश की संस्था है, उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ले तो रखे हैं, लेकिन वो सभी उसमें जो है डीपीआरए फाइनल नहीं हो पा रही है। इसमें मुख्यतः जैसे आप देखेंगे कि एनएचपीसी स्टेज 1 है, एनएचपीसी जो स्टेज 2 है वो अभी तैयार हुआ नहीं, लेकिन एनएचपीसी स्टेज 3 थोड़ा सा तैयार हुआ है। तो ऐसे में इनके साथ भी बैठक कर ली गई है और इसमें हम जहां तेजी लाना जा रहे हैं एनएचपीसी स्टेज 2 में, लेकिन एनएचपीसी स्टेज 1 को भी हम बाइफरकेट करके तो तोश नखथान में जो प्रोजेक्ट लगना था उसे उसका दोहन भी लगभग बेशक को 400 मेगावाट से ऊपर ना बने, 350 मेगावाट के आसपास भी बने। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि इसका दोहन हो, इसके लिए हम ओपन पॉलिसी ला रहे हैं। बाकी सरकार वचनबद्ध है कि सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही है, इसके ऊपर भी प्रेजेंटेशंस आ गई है और इस पे भी सरकार आगे बढ़ रही है।
शिमला ग्रामीण विधानसभा ब्लॉक कांग्रेस द्वारा शिमला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के लोक निर्माण एवं युवा खेल मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान जहां लोगों ने उन्हें मंत्री बनने पर बधाई दी, वहीं विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए विक्रम आदित्य सिंह ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और शिमला ग्रामीण विधानसभा के विकास में कोई कमी न आने देने का वादा लोगों से किया। आज इलेक्शन के परिणाम के बाद काफ़ी व्यवस्था रही, इसलिए हम अपने निर्वाचन क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे पंचायती राज संगठन के सभी साथी हैं, उनके साथ मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसलिए आज हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का शिमला ग्रामीण का जनरल हाउस रखा है, जिसमें सभी हमारे जो साथी हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के, उनका हमने धन्यवाद भी करना है। और जो ऐतिहासिक जीत उन्होंने शिमला ग्रामीण में दर्ज करवाई है, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये सब कार्यकर्ताओं की, सब पदाधिकारियों की और सबसे ऊपर शिमला ग्रामीण की प्रबुद्ध जनता की जीत है। तो आज हमने एक एजेंडा आने वाले समय के लिए प्रदेश सरकार में जो अहम जिम्मेवारी शिमला ग्रामीण को दी गई है, उसके बारे में भी चर्चा होगी और उसके साथ साथ किस तरीके से हमने शिमला ग्रामीण की विकास गाथा को आगे लेकर जाना है। यहाँ की विकास की नींव स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखी है। उन्होंने यहाँ का पहला विधायक शिमला ग्रामीण का वो बने, मुख्यमंत्री थे और उन्होंने यहाँ पे करीबन 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण में पिछले हमारे कांग्रेस की पिछली सरकार में करवाई। और विपक्ष में रहते हुए भी हमने पिछले 5 साल लगातार शिमला ग्रामीण की आवाज़ को मजबूती से उठाया और विपक्ष में रहते हुए भी करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर किए। आज एक नई जिम्मेवारी के साथ मुझे अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ शिमला ग्रामीण में विकास करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके लिए हम आम चर्चा भी यहाँ पे लोगों से करेंगे और जो विकास कार्य पिछले कुछ समय से जो रुक गए थे, उनको कैसे गति देनी है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। जो हमने रोजगार की बातें अपने क्षेत्र में चुनावों के समय में करी है, उसको कैसे अमली जामा बनाना है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और भी जो बातें हमारे क्षेत्र के लोग कहेंगे, उसके ऊपर एक सकारात्मक चर्चा करके आने वाले समय में उसे पूरा करने का हम हर संभव प्रयास जो है वो सबके आशीर्वाद के साथ, सबके सहयोग के साथ और सबके समर्थन के साथ करने का पूरा प्रयास।